तो चलिए शुरू करते हैं। चार्ट पैटर्न, कितने तरीके का चार्ट होता है, कितने टाइप्स का चार्ट होता है, और ये सब जो चार्ट है, इतने टाइप्स का जो चार्ट है, ये लाइव चार्ट पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। कैसे पता करेंगे कहाँ पे चार्ट बन रहा है, कहाँ पे हम लोग का सेटअप बन रहा है, ये सारा चीज करेंगे। एक बाय एक, वन बाय वन करेंगे अच्छे से, ठीक है, अच्छे से समझेंगे वन बाय वन। पहले मैं समझा देता हूँ ये वाला जो चार्ट वगैरह है, ये टाइप्स वगैरह पहले बेसिक समझा देता हूँ। फिर हम लोग वन बाय वन इसको समझेंगे लाइव चार्ट पे, ठीक है, यहाँ पे। और मेरे पहले के वीडियोस बने हुए हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। और लाइव इंट्राडे मार्केट का जो लाइव मार्केट होता है, वहां पे मैं अपना ट्रेडिंग सेट लेता हूँ, अपना सेटअप वगैरह मैं शेयर करता हूँ, तो वहां पे जाके आप मेरा वीडियोस देख सकते हैं लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग का, स्कैल्पिंग जो करता हूँ, है ना। तो वहां से भी आपको एक अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा। जो बिगिनर्स हैं, बिगिनर ट्रेडर जिनको सीखना है ना, जिनको कहीं अच्छे सोर्स नहीं मिल रहा है या उनको पता नहीं चल रहा है कैसे क्या करना है, तो मेरे इस प्लेलिस्ट या मेरे इस जर्नी में आपको पूरा कंप्लीट सीखने को मिल जाएगा। अब अगर मेरे सारे वीडियोस देख लोगे, इन फ्यूचर में मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा, तो आपको सारा नॉलेज आ जाएगा। मतलब इतना तो आ ही जाएगा कि आपको कैसे ट्रेड लेना है, और ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे लेना है, सेटअप कब बनेगा, एग्जिट कब करना है, स्टॉप लॉस ट्रेडिंग कैसे करेंगे, सारा चीज में वन बाय वन सब कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे इन्फॉर्मेशन, अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूंगा, ठीक है। ओके, चलो जल्दी से करते हैं, ज्यादा लेट नहीं करते हैं। तो पहला है डबल टॉप पैटर्न, ये वाला डबल टॉप, ये वाला डबल टॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनता रहता है हमेशा चार्ट पे। तो ये बता देता हूँ, ये इसका ये समझा देता हूँ मैं। ये जो है ऐसे, मतलब एम, ये एम जैसा है ना, एम। और ये जो है इसको, इसका नेकलाइन बोलते हैं, ये वाला इसको नेकलाइन, ये है ना, ये नेकलाइन बोलते हैं। और इसका ये ऊपर जो है दो टॉप होता है, इसलिए इसको डबल टॉप बोलते हैं, ऐसा डबल टॉप, क्योंकि इसका दो टॉप पॉइंट होता है और ये इसका नेकलाइन होता है, और इसका एंट्री करीब यहीं पे एंट्री होता है। ये जब ये नेकलाइन को तोड़ के नीचे आता है, तब यहाँ पे इसका एंट्री होता है, लिखा भी है ना ये वाला एंट्री। और टारगेट यहाँ पे, मतलब एग्जिट यहाँ पे करना है आपको, एग्जिट। मतलब इतना, मतलब ये जो हाइट है ना, इसका जो ये हाइट है, टॉप से लेके नेकलाइन तक का जो हाइट है, यही वाला हाइट, मतलब यही वाला डिस्टेंस आपको यहाँ पे टारगेट मिलेगा, और आपको एग्जिट कर लेना है, मतलब ट्रेड से निकल जाना है प्रॉफिट बुकिंग करके। जितना भी प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ पे एंट्री होगा, यहाँ पे एग्जिट होगा, ठीक है। थोड़ा कम ज्यादा, कभी कभी ये थोड़ा ज्यादा भी प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे तो हो जाएगा। बट अगर आप सेफली रहना चाहते हो, तो यहाँ तक आप सेफली एग्जिट कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये, इसमें कितने वेरिएशन बन सकता है वो मैं बताता हूँ। डबल टॉप, और ये क्यों और ये किस लिए होता है, ये बियरिश होता है, बियरिश। मतलब अगर डबल टॉप बना तो मार्केट नीचे जाने का चांसेस ज्यादा है ना। 100% तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ट्रेडिंग 100% कभी नहीं होता। हाँ, 70-80% तो हो जाता है, करेक्ट होता है ना। अगर 100% ये डबल टॉप अगर जब भी बनता है, 100% अगर मार्केट नीचे आना है, तो फिर जो ट्रेडर है वो तो करोड़पति बन जाएगा ना हर कोई, अगर इतना ही आसान होता। तो वो चीज है, तो इतना आसान नहीं है, समझना पड़ता है, सेटअप भी पता लगता है कि कब बनेगा, कैसे बनेगा। एक प्रैक्टिस जब होता है ना, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आइडिया आ जाता है आपको, आपके मसल मेमोरी स्ट्रांग हो जाता है, आपको आइडिया लग जाता है कि अभी शायद मार्केट नीचे जाने वाला है। और इसमें बहुत सारे वेरिएशन और भी है। इसमें क्या है, रिट्रेस भी करता है कभी, अगर मान लो रिट्रेसमेंट लेता है, तो हम लोग और सेफली कह सकते हैं कि, और श्योरली कह सकते हैं कि अभी मार्केट नीचे ही जाएगा। सपोज ये डबल टॉप, ऐसे डबल टॉप बनाया, ठीक है, डबल टॉप बनाया, ये मैं यहाँ पे थोड़ा पूछ लेता हूँ, ठीक है, ये ठीक है। मान लो ये डबल टॉप बनाया ऐसे, अरे यार ज्यादा ही कर देता हूँ, ठीक है। इरेजर का साइज भी कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया मैंने, है ना। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इतना, ठीक है। ओके, तो ये इसका नेक लाइन है। अगर मान लो ये ऐसे आके, ऐसे रिट्रेसमेंट, मतलब एक ऐसे आके एक स्विंग बना के अगर नीचे जाता है, तो हम लोग लगभग श्योर हो सकते हैं कि हाँ अब मार्केट नीचे जाएगा, तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हो आप। अगर मान लो मार्केट कभी ऐसे आके डायरेक्ट नीचे गया, तो चांसेस ये है कि ये यहीं से वापस रिवर्स कर ले, मतलब आपको पूरा टारगेट ना दे, है ना। मतलब अगर ये ऐसा बनेगा, तो ये इसका नेकलाइन है, तो चांसेस क्या रहेगा,
चांसेस ये रहेगा, अगर ये डायरेक्ट ऐसा, चांसेस ये रहेगा कि यहाँ से ये वापस रिवर्स करके ऊपर ही चला जाए। इससे तो ये आपको टारगेट नहीं देगा और आपको लॉस करा देगा, है ना, प्रॉफिट की जगह लॉस दे देगा आपको। तो ये है, तो इससे भी हमें बचना होता है। तो ये पता चलता है, अभी चार्ट देखेंगे तो पता चल जाएगा। अभी यहाँ पे जब हम लोग लाइव चार्ट देखेंगे ना, यहाँ पे ये लाइव चार्ट पे हम लोग देखेंगे ना, तो मैं बता दूंगा, है ना, कि कब कब ऐसा फेक फेक ब्रेकआउट होता है, कब कब। देखो यहाँ पे जैसे ये बना है, ये डबल बॉटम, वो बताऊंगा अभी। तो फिर मार्केट ऊपर गया, है ना, ये देखो काफी अच्छा ऊपर गया मार्केट। ये देखो कितना पॉइंट ऊपर गया बताते हैं, मेजर करते हैं। यहाँ से ब्रेकआउट देके करीब, बाप रे, 95 पॉइंट गया। देखो ये 95 पॉइंट गया 35 मिनट में, है ना, और 35 बार बनाए, है ना, देख रहे हो। ये आज का मार्केट है, मैंने आज ट्रेडिंग नहीं लिया। ओ माय गॉड, आज मुझे बहुत प्रॉफिट हो जाता है। देख रहे हो, ये आज का है, 2 तारीख का। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये 2 तारीख, 2 सितंबर 2025। आज मैं ट्रेडिंग नहीं ले पाया मॉर्निंग को, कल मैंने लिया था। यहाँ पे एक सेटअप बना था मेरा, इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, लाइव इंट्राडे स्कैल्पिंग। इस जगह पे मुझे मिला था कल के डेट पे, 1 सितंबर को, ये 1 सितंबर। शिट यार, आज बहुत अच्छा। वो माय गॉड, मुझे दो दो सेटअप मिल जाता, यहाँ पे 2 ट्रेड मिलता। इसको तो मैं अच्छे से स्टॉप लॉस ले लेके ना, अच्छे से स्टॉप लॉस ले लेके इसको यहाँ तक फोड़ता मैं, यहाँ तक, यहाँ तक मैं एग्जिट करता यहाँ पे पक्का। और इसका एंट्री में लेता है, पता कहाँ, इसका एंट्री में लेता है यहाँ पे। मैं श्योरली इसका एंट्री यहाँ पे ले लेता है, यहाँ पे। तो मेरा एंट्री यहाँ, एग्जिट यहाँ। तो एकदम मार्केट पूरा जबरदस्त मार्केट यार। शिट यार, इतना अच्छा, इतना दिन वेट के बाद इतना अच्छा मौका गया, 72 पॉइंट्स यार। बैंक निफ्टी में तो और फाड़ डाला होगा इसने। बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या हुआ है। बैंक निफ्टी में तो और गजब पॉइंट गया होगा यार। शिट, मुझे इतना दुख लग रहा है ना अभी, कसम से। आज मैं मार्केट ट्रेडिंग नहीं ले पाया। शिट, पता है क्यों दुख हो रहा है मुझे? क्योंकि पिछले 2-3 दिन ना मार्केट एकदम बेकार सा था। देखो, कोई सेटअप भी ढंग से नहीं बन रहा था, फिर भी मैंने ट्रेड किया। कोई सेटअप तो था लेकिन अच्छा पॉइंट नहीं दे रहा था। देखो, एक एक सितंबर को जब मैंने ट्रेड लिया, यहाँ पे कोई सेटअप नहीं था। यहाँ पे एक सेटअप बना था मेरा, तो मुझे यहाँ पे करीब 32 पॉइंट मिला था यहाँ से। ये 36, ये इतना इतना मिला था कभी, 30-31 पॉइंट इतना मिला था बस, है ना। और इससे पहले भी मुझे ज्यादा नहीं, यही कहीं बीच में मैंने लिया था, शायद यहाँ पे लिया था। यहाँ पे कितना, यहाँ भी ज्यादा नहीं मिला, थोड़ा सा मिला। मैंने यहीं कहीं एग्जिट कर लिया था, मैंने यहीं पे कहीं एग्जिट कर लिया था। हाँ, 20-24 का पॉइंट मिला था मुझे यहाँ पे भी। तो काफी दिन वेट के बाद देखो यहाँ पे, काफी दिन वेट के बाद ये वाला टाइम में ये वाला मेरे हाथ से निकल गया यार आज का। बहुत दुख हो रहा है मुझे, इतना बढ़िया सेटअप था यहाँ पे। और शाम को यहाँ पे देखो कितना मार्केट अच्छा गिरा यार, सीधा यहाँ से गिरा, रेजिस्टेंस लेके यहाँ से गिरा सीधा, वो, है ना। देखो सीधा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके कितना मार्केट अच्छे से गिरा यार, कसम से यार। अगर यहाँ पे देखो कितना कंसोलिडेट, कितने अच्छे से यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और यहाँ पे देखो एक फ्लैग पैटर्न बनाया। ये देखो कितना अच्छा एक फ्लैग पैटर्न बनाया, देखो डिसेंडिंग ट्राइंगल, ओ माय गॉड। ये देखो यहाँ पे है, मैं पढ़ाऊंगा अभी, मैं पढ़ाऊंगा अभी। डिसेंडिंग ट्राइंगल, ये वाला कहाँ गया, हाँ ये वाला डिसेंडिंग ट्राइंगल, ये वाला देख रहे हो, ये वाला, यही वाला बना है देखो एकदम। और ये ताजा ताजा है, आज का ही मार्केट है, मैं आज ही वीडियो बना रहा हूँ और ये आज के मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं। 2 सितंबर, ठीक है, याद रखना डेट, 2 सितंबर। ये देखो, दिखा भी देता हूँ, 2 सितंबर, ये देखो 2 सितंबर आ रहा है ना, 2 सितंबर। देख रहे हो कितना अच्छा, यहाँ पे देखो, दिखा देता हूँ, कितना बढ़िया पैटर्न बना है यार। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो डिसेंडिंग ट्राइंगल बना है। देखो मैं ड्रॉ करके भी दिखा देता है, देखो ये देखो, ये एक ऐसे और ये एक ऐसे, देख रहे हो। और यहाँ से इतना बढ़िया ब्रेकआउट दिया, साला गजब यार। अगर यहाँ से मैं अगर यहाँ पे भी एंट्री ले लेता, अगर मैं इस रिट्रेसमेंट में एंट्री लेता, मेरा स्टॉप लॉस रहता यहाँ पे कहीं, मैं यहाँ से ऐसे जाता और कितना पॉइंट कैच करता यहाँ पे। मैं तो इसको अच्छे से ट्रेल करता, अच्छे से लेता मैं इसको, अच्छे से ट्रेल करता मैं इसको करीब यहाँ तक तो ले ही लेता। यहाँ पे एक रिवर्स आया, मैं यहाँ तक ले लेता इसको। तो मुझे कितना पॉइंट मिलता है पता है, ये देखो मैं दिखाता हूँ मेजर करके। मुझे यहाँ पे मिलता करीब
बाप रे, 117 पॉइंट, माय गॉड। ये देखो, 116, 117 पॉइंट, माय गॉड। वो भी सिर्फ 40 मिनट में। बताओ, जिस दिन इतना अच्छा अच्छा मूव होता है ना, उस दिन मैं ट्रेड ही नहीं ले पाता यार। उस दिन मेरा कुछ और काम, आज सुबह मेरा कुछ और काम था, मैं कहीं और सिटी में गया हुआ था। वरना आज मुझे ट्रेड लेने का बहुत मन था, लेकिन नहीं ले पाया। और कल इतना बेकार दिन था, कल का तो कोई सेटअप ही नहीं बन रहा था। कल कोई सेटअप ही नहीं ढंग का बन रहा था, इसीलिए। क्योंकि कल के डेट में देखो, कोई सेटअप ही नहीं था यहाँ पे, कोई कोई पैटर्न ही नहीं था। ये क्या है? ये पैटर्न बना भी है, लेकिन ज्यादा पॉइंट नहीं दिया यहाँ पे, थोड़ा सा पॉइंट दिया। देखो, ये अगर सेटअप बनता भी है तो भी ये हम लोग को ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिया। मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे ऐसे, अगर ये पॉइंट भी है तो यहाँ पे बस इतना ही दिया। यहाँ हम लोग तो यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं ना। हम लोग तो इसको यहाँ तक लेता, क्योंकि यहाँ के बाद स्टॉप लॉस खा जाता, तो करीब 22 पॉइंट ही मिलता है ना। उसके बाद फिर मार्केट एक ही ट्रेड में गया ना, तो यहाँ पे ट्रेड का पैटर्न नहीं बता सकते हम लोग, यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते जब मार्केट इस तरह से चढ़ता है ना। मैं बता देता हूँ, जब मार्केट इस तरह से चढ़ता है ना, ऐसे करके। देखो, इसका कलर बदल देता हूँ यार, इसका कलर बेकार सा लग रहा है। कौन सा, लाल ले ले? रेड ही लेता हूँ, तभी अच्छे से विजिबल होता है ना। हाँ, ये सही है। तो ये देखो, अगर ये ऐसे चढ़ता हुआ मार्केट में ना ट्रेड लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें कोई सेटअप नहीं है ना। इसमें कोई भी सेटअप नहीं है हम लोगों का, इसमें कोई सेटअप नहीं मिलेगा। सेटअप हमें कहाँ मिला? सेटअप हमें मिला यहाँ पे, यहाँ पे। इसको हटाते कैसे हैं? अच्छा, इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो इसका सेटअप है यहाँ पे, इसका सेटअप यहाँ पे एक बना, तो हमें इतना इतना यहाँ तक मिलता, यहाँ तक इसका वो मिला टारगेट। यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर जाता है ना, यहाँ पे। और यहाँ पे तो कोई एक खास पैटर्न नहीं बन रहा है जो कि ऊपर जा रहा है, क्योंकि इस टाइप का जब लाइव मार्केट चल रहा हो ना, तो यहाँ पे कुछ खास पैटर्न नहीं बन रहा है, तो पता नहीं चलता एक्चुअली ऊपर जाएगा या फिर थोड़ा ऊपर जाकर फिर नीचे आ जाएगा, है ना। कोई खास पैटर्न नहीं है यहाँ पे, इसीलिए नहीं ले पाते। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ उस दिन, मैंने यहाँ पे भी एक ट्रेड लिया था, बता देता हूँ। मैं, है ना, कोई सीक्रेट नहीं है, सब कुछ बता देता हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो, मैं सब शेयर करता हूँ। अपना कोई सीक्रेट नहीं है, साथ में ट्रेड करते हैं, ट्रेड लेते हैं। देखो, मैं करीब यहाँ पे एंट्री ली थी उस दिन, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे खा गया, नुकसान हो गया, फिर मैं एग्जिट कर गया। फिर यहाँ पे एंट्री करने का कोई फायदे, कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस मेरा खा गया, तो मैं यहाँ पे कहाँ एंट्री करूँ? कोई सेटअप ही नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई सेटअप ही नहीं है। फिर यहाँ पे ये एक बनाया, ये यहाँ पे भी कोई सेटअप ही नहीं दिख रहा, ये कुछ ऐसे आ रहा है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे ऐसा आया, ऐसा आया, फिर यहाँ पे भी कोई सेटअप ही नहीं बना, गया ही नहीं मार्केट ऊपर, है ना, मार्केट नीचे ही आ गया फिर। तो ये इसीलिए, इसीलिए, समझ रहे हो, इसीलिए। यहाँ पे भी देखो, कोई सेटअप ही नहीं बन रहा है। क्या क्या ट्रेड लोगे यहाँ पे, क्या लोगे आप? कुछ नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बना था, यहाँ पे एक बना था, यहाँ पे मस्त, लेकिन टारगेट बहुत छोटा था, स्मॉल टारगेट, इसलिए मजा नहीं आया। स्मॉल टारगेट, बहुत छोटा सा टारगेट था। बट मैंने शायद यहाँ पे एंट्री लिया था, मैंने इस ब्रेकआउट पे। हाँ, मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था, यहाँ पे याद आया मुझे, मुझे याद है, मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था, बताता हूँ मेरे को। मैंने एंट्री लिया था यहाँ पे, ये ऐसे, ये एक ट्रेंड लाइन था, ये एक ऐसा ट्रेंड लाइन था। जब इस ट्रेंड लाइन पे इसने ब्रेकआउट दिया, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली, और मैंने करीब यहीं पे एग्जिट कर लिया था, क्योंकि ये नीचे आ रहा था मेरा स्टॉप लॉस खाने के लिए। तो मैं यहीं पे, तो यहाँ तक मुझे करीब 42 पॉइंट्स मिला, 42 पॉइंट्स, 42 पॉइंट्स मिला मुझे यहाँ पे करीब, ठीक है ना। तो ये है।
लेकिन आज का तो अलग ही है यार, आज मतलब इतना बड़ा पॉइंट्स गया, शाम को भी इतना बढ़िया पॉइंट दिया यार, कसम से बहुत दुख हो रहा है। निफ्टी बैंक तो देखो फाड़ डाला होगा इसने, निफ्टी बैंक ने तो फाड़ दिया होगा, फाड़ डाला फाड़ डाला फाड़ डाला। निफ्टी बैंक ने तो भाई जवाब ही नहीं है इसका। जो यहाँ से गया देखो, बाप रे कितना पॉइंट गया, निफ्टी में कितना पॉइंट गया देखते हैं मेजर करके यहाँ से। बाप रे, एक 159 पॉइंट, ओ माय गॉड, 34 मिनट में बस। और शाम को भी दिया होगा देखो, तगड़ा, ओ तेरी को, तगड़ा फॉल दिया यहाँ पे देखो, इतना अच्छा कंसोलिडेट किया। और यहाँ पे राउंड शेप ब्रेकआउट बनाया कैसे, ये देखो, ये मैं बताऊंगा अभी, कुछ वैसा ही बनता है ये वाला, ऐसे, ये वाला, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर नीचे गया, फिर ऐसे ऐसे करके नीचे गया। तो आप एंट्री करीब ले सकते हो इसका, यहाँ पे एंट्री बनता है, यहाँ पे एंट्री बनता है, और एग्जिट यहाँ तक एग्जिट ले सकते हो इसका। तो कितना पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे कितना पॉइंट मिलेगा अगर एंट्री यहाँ पे होगा, एग्जिट यहाँ पे होगा, तो कितना पॉइंट है, करीब यहाँ तक, ये भी 100 पॉइंट होगा कम से कम, 100 पॉइंट्स तो होगा यहाँ से करीब यहाँ तक। ओ तेरी, 277 पॉइंट्स, ओ माय गॉड। लेकिन बहुत महंगा होगा ये, बैंक निफ्टी का जो ये है देख लो, 1000 रुपीज, 500 रुपीज। पुट सस्ता है, पुट का ले सकते थे, कॉल महंगा है इसका, 1000 रुपीज। तो 35 लॉट, 1000 रुपीज, 3500 रुपये लॉट, 35 का है ना। ये सब जो ऑप्शन चेन देख के हम लोग जो ट्रेड लेते हैं ना, स्ट्राइक प्राइस वगैरह सब समझा दूंगा, ठीक है। उसका भी अभी बनाऊंगा, ये सब जब चार्ट पैटर्न खत्म हो जाएगा, ठीक है, सब करेंगे, टेंशन मत लो। अच्छा, हम लोगों का तो काफी कुछ ध्यान ही हट गया ये सब करते करते, ठीक है। तो भी अभी करते हैं हम लोग, तो अभी चलते हैं हम लोगों के मेन मुद्दे पे, ठीक है। तो डबल टॉप, ये डबल टॉप मैंने कराया। तो डबल टॉप में 3 वेरिएशन हो सकता है, तीनों वेरिएशन में दिखा देता हूँ कैसे होता है 3 वेरिएशन। डबल टॉप या तो ऐसे बनेगा, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसा आया, और ये जो दो टॉप है ना बिल्कुल सेम लाइन पे, ये भी एक डबल टॉप हो सकता है। दूसरा डबल टॉप ये हो सकता है, ऐसे थोड़ा सा ऊपर गया, ऐसे, ये इसका नेक लाइन है। लेकिन ये जो टॉप है ये सेम लेवल पे नहीं है, ये भी डबल टॉप है, एम जैसा लग रहा है ना, एम जैसा। और फिर ये ऐसे भी हो सकता है, ये थोड़ा सा और ऊपर गया ऐसे, तो ये इसका नेक लाइन है, ये इसका टॉप है, इसका टॉप है। तो ये 3 तरह का वेरिएशन बन सकता है डबल टॉप में, ठीक है। ये 3 तरह का वेरिएशन बन सकता है। तो इसको हटा देता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, 8 ले लेता हूँ, ठीक। अभी चलते हैं डबल बॉटम, ये डबल टॉप कर लिया, अभी ये डबल बॉटम। डबल टॉप होता है, ये डबल टॉप होता है, मार्केट नीचे जाएगा डबल टॉप अगर बनेगा बियरिश, और डबल बॉटम जब बनेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा बुलिश, ठीक है, याद रखना, बुलिश। तो अभी डबल बॉटम, ये ऐसे, 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 डबल बॉटम यानी एक दो, दो है ना डबल बॉटम, ये बॉटम बना है ना, इसलिए डबल बॉटम। इसका नेक लाइन है, इसका एंट्री यही बनता है, एंट्री, और एग्जिट यहाँ कहीं बनेगा, ये वाला जो डिस्टेंस है, यही वाला डिस्टेंस यहाँ पे होगा, तो उतना ही टारगेट पे हम लोग एग्जिट करेंगे। अब इसमें भी वही है, रिट्रेसमेंट अगर लेगा तो हम लोग और श्योर हो जाएंगे कि हाँ अभी मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे कैसे, जैसे ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, ये नेक लाइन है, ये अगर थोड़ा सा ऊपर जाके ऐसे रिट्रेस करके ऐसे गया, तो हम लोग कंफर्म हो सकते हैं कि हाँ अब मार्केट ऊपर जाएगा, बुलिश होगा। नहीं तो क्या होगा, ये ऐसे जाके अगर ये स्ट्रेट ऐसे गया तो थोड़ा सा ऊपर जाके ना डायरेक्ट नीचे गिर सकता है धड़ाम करके, फिर तो ये फेल हो गया ना, आपका सेटअप ही फेल हो गया, ये काम ही नहीं करेगा ना। क्योंकि डबल बॉटम होगा तो मार्केट ऊपर जाना है, लेकिन ये नीचे आ गया, सेटअप फेल हो गया। यहाँ पे एक है, ऐसा ही हुआ ना आज के मार्केट में, देखा आपने, आप लोगों ने नजर नजर दिया ये वाला, ये देखो ऐसा हुआ है ना, कहाँ गया, मैंने देखा था, कब कहाँ देखा था,
यहाँ पे भी देखो ना, ये वाला। यार पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसका मजा नहीं है। इंडिकेटर वगैरह बाद में बता देंगे, ठीक है, इंडिकेटर का वो सब चीजें बाद में बता देंगे। देखो ये क्या बना, ये बना ऐसे डबल बॉटम, ये डबल बॉटम बना, और ये यहाँ पे ऐसे, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे यहाँ तक नीचे गया, स्टॉप लॉस खाया, फिर ऐसे करते करते ऐसे करके नीचे। तो ये तो सेटअप ही फेल हो गया ना, ये तो काम ही नहीं किया। ये जो डबल बॉटम है ये तो काम ही नहीं किया। ये क्या किया इसने, ऐसा आया ऐसा आया ऐसा आया, ये नेकलाइन है, थोड़ा सा ऐसे ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा करके, ऐसे ऐसे करके, फिर ऐसे चला गया। तो ये तो सेटअप ही फेल हो गया। हम लोगों का क्या था, अगर डबल बॉटम बने, इसका इरेजर कहाँ है, अच्छा ये है क्या। हम लोगों का सेटअप क्या था, अगर डबल बॉटम बने तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए था, बट ये तो गया नहीं, ये तो सीधा नीचे ही आ गया। तो ये है, तो सेटअप कभी कभी 100% काम नहीं करता, सेटअप नॉट 100% वर्क, है ना। सेटअप काम करता है 70%, 60 से 70% काम करता है सेटअप, ठीक है। सेटअप काम करता है 60 से 70%। और सेटअप किस लिए काम नहीं करता ये भी मैं आने वाले वीडियो में बता दूंगा। वो सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन भी देखना होता है हमें, सिर्फ सेटअप देखने से नहीं होता, सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन भी बहुत जरूरी है, ठीक है। उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, उससे भी हम लोग कंफर्म हो सकते हैं कि ये मार्केट अभी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये है, तो वो भी मैं अभी लाइव चैट में बता दूंगा। अभी डबल बॉटम का वेरिएशन में बताता हूँ, कितने टाइप का वेरिएशन हो सकता है डबल बॉटम में, ठीक है। देखो मेरे सीरीज में ना कुछ चीज नहीं छूटेगा, मुझे पता है क्या क्या पढ़ाना है, क्योंकि मैं भी जब तैयारी कर रहा था, फिर जब मैं शुरू किया ट्रेडिंग का, जब मैंने सीखा, तब मेरे मन में बहुत सवाल था, बहुत ज्यादा सवाल था कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ट्रेड कैसे लेना है, सब कुछ तो सीख लिया, कैंडल स्टिक पैटर्न सीख लिया, चार्ट पैटर्न सीख लिए, सब कुछ तो सीख लिया, लेकिन अब ट्रेड कैसे लेना कुछ पता ही नहीं चल रहा था। जब ये लाइव मार्केट चल रहा था, ये तो क्या है, कभी मार्केट क्लोज हो गया तो हम लोग लाइव चार्ट देख रहे हैं, लेकिन मार्केट जब लाइव चल रहा हो ना, मतलब 9:15 से 3:30 बजे तक मार्केट ओपन होता है ना, जैसे 3 सितंबर हो, कल मार्केट ओपन होगा 9:15 से। तो लाइव मार्केट में जब चार्ट कैंडल चलता है ना, एक बाय एक कैंडल फिर दूसरा कैंडल, तब ना कुछ पता नहीं चलता कि मार्केट कहाँ जाएगा, थोड़ा ऊपर जाके नीचे आ जाता है, जैसे थोड़ा ऊपर गया नीचे आ गया, आपका स्टॉप लॉस खा गया, फिर ऐसे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो बहुत खतरनाक सिनेरियो होता है उस टाइम पे, है ना। अभी तो क्या है कि सेटअप देखते हैं, पता चलता है कि हाँ ये ऐसा बना था, लेकिन रियल में जब मार्केट लाइव होता है ना, तो इतना आसान नहीं होता सेटअप को आइडेंटिफाई करना और एक अच्छा ब्रेकआउट ढूंढना और एक ट्रेड लेना, लॉस भी जाता है अगर ऐसा। चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक पढ़ के अगर मार्केट सब सीख जाता, तो फिर हर कोई ट्रेडर करोड़पति नहीं बन जाता, कोई नुकसान में क्यों होता। आजकल काफी ट्रेडर है जो नुकसान में है, कुछ ट्रेडर है जो प्रॉफिट में भी है ना। तो प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, और कुछ चीजें ऐसी भी होती है। देखो मेरा मानना यह है, आप टॉपर तभी बन सकते हो। देखो टॉपर बनने का दो रास्ता है, या तो आप बहुत टैलेंटेड हो, जन्म जन्म से गॉड गिफ्टेड हो, और दूसरा जो नॉर्मली होता है, नॉर्मली जो बच्चे होते हैं, उनको अगर अच्छा मेंटर मिल जाए, अच्छा ट्यूशन मास्टर मिल जाए, तो भाई वो आईआईटी में जा सकता है, वो जाएगा। अगर सचिन तेंदुलकर अगर अच्छा कोच ना मिलता, तो क्या सचिन तेंदुलकर होता, आज नहीं होता ना। अगर उसको अच्छा मेंटर नहीं मिलता, शायद वो गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहा होगा आज भी, उसका नसीब नहीं बदलता। तो मेरा मानना यही है कि अच्छा मेंटर बहुत जरूरी है ट्रेडिंग में भी। अगर आपको कोई हाथ थाम के अच्छा मेंटर अगर ढंग की चीज सिखाए ना, कि हाँ ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, यहाँ ये बनता है, ये अच्छे से अगर बैठ के दिखाए ना, तो भाई साहब फिर कोई नहीं रोक सकता आपको सीखने से। मेरा मानना यही है, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था, जब मैं ये सीख रहा था इसको, ट्रेडिंग को, तब मैं मतलब बहुत टाइम सोचता रहा कि काश कोई आता और मुझे उंगली पकड़ के ऐसे दिखा देता, यार यहाँ पे सेटअप ट्रेड लेना है। जैसे लाइव मार्केट, सपोज ये मार्केट लाइव चल रहा हो, है ना, जैसे मान लो ये मार्केट लाइव चल, यहाँ पे देखो फ्लैट चल रहा है, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था यहाँ पे, ये मार्केट चल रहा है लाइव। तो शुरू शुरू में, स्टार्टिंग में जब ये सब चल रहा था, तो मुझे कुछ
समझ ही नहीं आ रहा था जब ये ऐसे चल रहा था शुरू शुरू में, जब मैं लाइव मार्केट में बैठता था, है ना, जब मैं अपना वो कर रहा था, स्टडी कर रहा था, सीख रहा था मैं ट्रेडिंग, तब मैंने कैंडल स्टिक पढ़ लिया। कैंडल कैंडल अगर मारूबुजू कैंडल बनता है तो मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन गया नहीं ना यहाँ पे नीचे। ये बियरिश मारूबुजू गया नहीं ना। बियरिश मारूबुजू बनेगा तो मार्केट नीचे जाना चाहिए, नहीं गया। बुलिश मारूबुजू बने तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, नहीं गया। बुलिश कहाँ है? बुलिश मारूबुजू है यहाँ पे, ये थोड़ा सा है पर ज्यादा नहीं। बड़ा करूंगा तो दिख जाए, यहाँ पे ये है, लेकिन थोड़ा गया, फिर ऐसे ज्यादा तो नहीं गया ना। फिर नीचे आ गया मार्केट, तो ये है। तब मैं सोचता था कोई अगर अच्छा मुझे कोई मिलता है यार, कोई मेरा हाथ पकड़ के मुझे सिखाता है यार, ये कैसे बना, कैसे क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, कब मुझे सेटअप लेना है, कब मुझे ट्रेड मिलेगा। मैंने कैंडल स्टिक पढ़ लिए, चार्ट पढ़ लिए, सब पढ़ लिए, ऑप्शन पढ़ लिए, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, स्ट्राइक प्राइस, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, सब पढ़ लिए। लेकिन जब लाइव मार्केट में बैठते हैं तो सेटअप ही नहीं समझ आ रहा था मुझे। ऑफलाइन ऑफ मार्केट में तो सब समझ में आता है। जैसे अभी ये मार्केट बंद है, ये मार्केट अभी बंद है, ये जो चार्ट है बंद है, यहाँ तो इजीली पता चलता है, हाँ यहाँ पे कुछ बना और यहाँ पे कुछ बना, मार्केट ऊपर गया। लेकिन जब लाइव चार्ट बन रहा हो ना, जब मार्केट लाइव बन रहा हो, तो ऊपर का ये सब शायद बना ना हो, तब ये ऐसा ऐसा बना रहा है, तब पता चलेगा आपको कि मार्केट ऊपर जाएगा। आप 100% देके बोल सकते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा? नहीं बोल सकते ना। जैसे अगर मान लो इतना पोर्शन अभी नहीं है, अभी बना नहीं है, या अभी बनेगा, मार्केट अभी चल रहा है, मार्केट अभी यहाँ कहीं ऐसा हो रहा है, तो क्या आप 100% गारंटी देके बोल सकते हो कि मार्केट यहाँ तक जाएगा? नहीं बोल सकते ना। क्या पता मार्केट यहाँ पे आके नीचे जा सकता है ना। क्या पता मार्केट ऐसे ही चलता रहे, ऐसे ही चलता रहे। कुछ कह सकते हो? नहीं कह सकता ना। तो प्रॉपर सेटअप जो फाइन करना होता है, वो चीज तो, वो मेन चीज होता है, वही चीज होता है अल्टीमेटली, वही है ना। पैसे पैसे कैसे कमाओगे? आप प्रॉपर सेटअप लोगे, प्रॉपर जगह पे आप एंट्री करोगे, एग्जिट करोगे, तभी तो पैसे कमाओगे ना। अब ऐसे जगह पे अगर आप एंट्री कर लोगे तो पैसे मिलेगा घंटा, कैपिटल सारा उड़ जाएगा, पैसे खाली हो जाएगा, फिर खत्म, ट्रेडिंग करियर खत्म, क्लोज। पैसे कहाँ से लाओगे बार बार? एक बार आप 50,000 ले आए, दोबारा कहाँ से लाओगे? 50,000 इतना आसान है क्या लाना? ये 20,000 ही मान लो, 20,000 पैसा लाना इतना आसान है क्या? कौन देगा? कोई नहीं देगा भाई। कौन देगा तुम्हें पैसा? कोई नहीं देगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो ये चीजें फेस करना पड़ता है ट्रेडर को, है ना। जो बिगिनर्स है उनके लिए तो बहुत चैलेंजिंग है। तो ठीक है, तो डबल बॉटम में भी 3 वेरिएंट बन सकता है, मैंने बताया क्या? 3 वेरिएंट ऐसे, ये नेकलाइन, या तो ये जो बॉटम दोनों है एक ही लाइन में हो, या फिर ये ऐसे बन के थोड़ा ऊपर जाके ऐसे भी बन सकता है, ये इसका ये इसका, या तो ये थोड़ा ऐसे जाके ऐसे भी बन सकता है ना। तो ये है, तो ये 3 वेरिएशन में डबल बॉटम बन सकता है, और डबल बॉटम बनेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। बाकी तो मैंने बता ही दिया कि 100% कुछ भी नहीं होता भाई। ठीक है, हाँ, कंफर्मेशन जरूर ले सकते हैं, बहुत सारे तरीका है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का तरीका ले सकते हो, कैंडल कैंडल का पैटर्न देख सकते हो, कैंडल किस तरह का बना, है ना, किस लाइन पे बना, किस जोन पे बना, उससे आप कंफर्मेशन ले सकते हो, हाँ अब मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे तो पता, साफ साफ पता चल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ पे अगर मैं आज मार्केट में बैठता तो मैं पक्का यहीं पे एंट्री लेता, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहीं से कुछ बन रहा है ना, पक्का लेता 100%। मैं यहाँ पे लेता, और शाम के मार्केट पूरा दिन तो देखो फ्लैट गया, और मैं यहाँ से उठ जाता, मैं यहाँ तक मैं मार्केट में बैठता, फिर निकल जाता, मैं कुछ और काम धंधा करता। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये जैसे पैटर्न बना ना, मैं एंट्री ले लेता शायद यहाँ कहीं, है ना, यहाँ कहीं लेके। अच्छा फॉल दिया यार, मानना पड़ेगा। यहाँ पे भी अगर कोई इतना सा भी कैच कर लेता ना, तो भी बहुत तगड़ा वो मिलता। ठीक है, कोई नहीं, अब नहीं मिला, नहीं लिया तो नहीं लिया, नहीं बैठा। हर रोज टाइम नहीं मिलता ना, कभी कभी होता है ऐसा, क्या करें, और भी काम होता है ना। ठीक है। तो अभी ये हेड एंड शोल्डर वाला करते हैं, या डबल टॉप डबल बॉटम पहले चार्ट में देख लें। नहीं, जल्दी से समझा देता हूँ, हेड एंड शोल्डर वाला, फिर राइजिंग वेज करेंगे, फिर ये वाला थोड़ा फॉलिंग वेज। ये वेज वाला 3 टाइप करेंगे, डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, ये वेज वाला, और एक ये ट्राइंगल, बस खत्म। ठीक है, इतना ही चार्ट पैटर्न में, और कुछ करने की जरूरत नहीं। और ये काप होल्डर वाला, ये मैंने अभी बताया था ना, चलो लास्ट में बता दूं, ये सेटअप मुझे मिला था ना, मैंने बताया था यहाँ पे, ये कुछ ऐसा बना था। कहाँ पे? हाँ, ये वाला।
यहाँ पे, यहाँ पे अगर मार्केट ऐसे जाके लाइव मार्केट में मतलब यहाँ तक आया तो ये कुछ सर्कल जैसा बना, तो आप पता वो आइडेंटिफाई कर सकते हो, हाँ यहाँ से कहीं मार्केट गिरने वाला है ना, तो इससे पता चलता है। ठीक है, तो अभी ठीक है, अभी बता दूंगा मैं। ये देखो जैसे यहाँ पे गिरा ऐसे, थोड़ा रिट्रेस लिया फिर आया ऐसे। तो चलो जल्दी से हेड एंड शोल्डर करते हैं, कितना हो रहा है। ठीक है, तो ये है हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर यानी ये सिर, हेड, और ये शोल्डर जैसा लग रहा है ना, दो बाजू, दो बाजू हम लोग का, दो शोल्डर, ये से हम लोग का सिर और दो शोल्डर ये, और ये इसका नेक लाइन, और इसका एंट्री बोल रहा है ये। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर हेड एंड शोल्डर बना है तो मार्केट नीचे जाएगा, सर ऊपर है ना तो टांग नीचे है तो नीचे मार्केट जाएगा, ऐसे समझ लो। सर ऊपर है तो मार्केट नीचे जाएगा, ऐसे बेरिश है ना, तो ये समझ रहा है। तो ये मैं यहाँ पे बनाता हूँ, मार्क कुछ ऐसा बना, ये सिर हमेशा, लेकिन ये याद ना, सिर हमेशा ऊंचा रहेगा इन दोनों बाजू से, ये हमेशा ऊपर रहेगा सर ना, ये याद है। ये इसका नेक लाइन है, और आपका एंट्री यहाँ पे होगा, एंट्री, और एग्जिट यहाँ कहीं होगा। ये जो टॉप होगा इसका सिर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस यहाँ तक लेकर आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये है। तो इस पे भी तीन वेरिएशन है, मैं बता देता हूँ, वही डबल टॉप वाला, डबल टॉप डबल बॉटम जैसा। तीन वेरिएशन कैसे बन सकता है, या तो ये ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके थोड़ा ऐसे बन सकता है। ये दोनों का जो लेवल है सेम भी नहीं भी हो सकता है, लेकिन हेड ऊपर ही रहेगा, सर ऊपर रहेगा, हेड ऊपर रहेगा ये। या तो ये थोड़ा ऊपर जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे बन सकता है, थोड़ा ऐसा नीचे। चलो थोड़ा मिटा देता हूँ ऐसे, मतलब ये जो लेवल है सेम सेम लेवल पे नहीं भी हो सकता है ना। और तीसरा किस तरीके का बन सकता है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, है ना, ये नेकलाइन। ठीक है, शायद इतना ही वेरिएशन होगा, ज्यादा बनते नहीं है हेड एंड शोल्डर, बहुत कम ही बनते हैं। मेन तो ये डबल टॉप डबल बॉटम ये बनते रहता है अक्सर, हेड एंड शोल्डर बहुत कम बनते हैं। ठीक है, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत कम बनते हैं। समझ में आ रहा है ना? और जिनको समझ में नहीं आ रहा, और भी वीडियोस आ रहा है और डिटेल में। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो भी आ रहा है कुछ दिनों में और डिटेल में, उसमें तो मैं पूरा कंप्लीट कवर करूंगा, साइकोलॉजिकल लेवल, सपोर्ट रेजिस्टेंस, और तुम्हारा ये है ना सप्लाई डिमांड जोन कैसे ड्रॉ करना है, कैसे पता चलेगा वहां से सेटअप बनेगी, बन रहा है, मार्केट वहां से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, है ना, फिर ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट वगैरह सब बनाऊंगा धीरे धीरे सारा। अगर कोई बिगिनर ट्रेडर है, अगर मुझे फॉलो कर रहा है, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उसको इतना तो आ ही जाएगा कि वो डायरेक्ट खुद ट्रेड ले सकता है, पक्का गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ, वो भी फ्री में, जवान देता हूँ मैं, फ्री में भाई, फ्री में। मैंने पैसे दे के सीखा, मैंने 2-3 कोर्स भी खरीदा, लेकिन उतना कुछ फायदा हुआ नहीं, आखिर में वही अपना ही सेटअप चला, मैं जो भी सीखा मेरा वही अपना सेटअप ही, अपना ही माइंड चला। जब मार्केट लाइव होता है तो मेरा अपना आप ऑटोमेटिकली मेरा अलग ही माइंड चलता है, मुझे अपना दिख जाता है सेटअप बने, सेटअप बनता है, फिर कभी कभी क्या सेटअप फेल भी हो जाता है, जो चार्ट पैटर्न वगैरह है ना, कभी कभी ये नीचे जाने के ऊपर भी जा सकता है, फेल भी हो सकता है। लेकिन खुद प्रैक्टिस करते करते, इतना प्रैक्टिस किया ना, खुद करते करते और लाइव मार्केट में बैठते बैठते आ जाता है ऑटोमेटिकली ना, इंस्टिंक्ट सा बन जाता है, इंस्टिंक्ट, आवाज, जब मसल मेमोरी स्ट्रांग होता है ना, आवाज होता है। तो हम लोग 3-4 चीज का कंफर्मेशन लेते हैं और एक इंस्टिंक्ट बनता है, तो हम लोग ट्रेड में एंटर कर लेते हैं। बट हाँ, 100% सक्सेस मिलता है ये मैं कभी नहीं कहता, क्योंकि कोई किसी को भी नहीं मिलता, चाहे कितना बड़े से बड़े ट्रेडर भी आ जाए, 100% तो किसी का नहीं है। ठीक है, अगर इतना ही 100% होता तो कोई करोड़ों रुपए लॉस करके नहीं बैठा रहता। ठीक है, लेकिन हाँ 60-70% तो हो ही जाता है, लेकिन वहां पे आपको रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना आना चाहिए। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट करना आ गया, स्टॉप लॉस ट्रेड करना आ गया, आपको समझ में आ गया कि लॉस मुझे इतना ही देना है, इससे ज्यादा मुझे लॉस नहीं देना है, चाहे मार्केट नीचे आके ऊपर ही चले जाए, तो फिर आप सेफ रहोगे। और कैपिटल तो खैर आज नहीं कल आप बना ही लोगे, लेकिन आपका कैपिटल अगर आपने बचा लिया, सेव कर लिया, तो फिर क्या ही बात है। ठीक है, क्योंकि आप सीखोगे ना, पैसे जितना ज्यादा, जितना देर आपके पास रहेगा उतना देर आप मार्केट में बैठ पाओगे, उतना आप सीख पाओगे, आपको नॉलेज मिलेगा। लाइव मार्केट के साथ आप जुड़ोगे, आपकी आंखें ऑटोमेटिकली पहचान जाएगा, जब
लाइव मार्केट चलेगा ना, आपकी आंखें बोलेगा, आंखें, आपके आंखें, आपका ये हाथ ऑटोमेटिकली काम करेगा, ऑटोमेटिकली बोलेगा आपको कि हाँ यहाँ कुछ तो बन रहा है, कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है ना। तो ऐसे ऐसे होता है। तो अभी इनवर्स हेड एंड शोल्डर, इनवर्स यानी उल्टा, उल्टा हेड एंड शोल्डर है ना। तो मार्केट ऊपर जाएगा, बुलिश, ये होता है बुलिश। सर नीचे है, पैर ऊपर है, पैर ऊपर है यानी मार्केट ऊपर जाएगा। इसका सर ऊपर है, पैर नीचे है, तो मार्केट नीचे जाएगा, ऐसे समझ लो। सर नीचे, इसका पैर, ऑब्वियसली हम लोग का सर अगर हम लोग अगर उल्टा कर दे तो हम लोग का सर किधर होगा, नीचे होगा, पैर ऊपर होगा, तो मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसे समझ लो। मतलब ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे ऊपर चला जाएगा भाई। ये इसका नेक लाइन है। एंट्री कहाँ होगा, एंट्री यहाँ होगा, एग्जिट यहाँ होगा। और टारगेट कितना, ये जो उसका टॉप हेड बना है यही वाला टारगेट होगा, यही वाला जो डिस्टेंस है वही टारगेट होगा। इसमें भी दो वेरिएशन, इसमें भी कितना, इसमें भी कितने वेरिएशन बन सकता है। इसमें भी देखो दो वेरिएशन बनेगा शायद ना, एक ऐसे करके, ये थोड़ा ऊपर है ऐसे, यानी ये जो दोनों बाजू है इसका शोल्डर एक लेवल पे नहीं है। या तो इधर वाला ज्यादा लंबा हो सकता है, ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे करके ये। क्योंकि लाइव चार्ट में ना कोई भी पैटर्न 100% डिट्टो वैसा ही सेम टू सेम नहीं दिखता, थोड़ा ऊपर नीचे ही दिखेगा, ही दिखेगा, है ना। थोड़ा ऐसे, थोड़ा ऐसे वो होता है, चलता है ना, मेजर माइनर जो बोलते हैं, चलता है वो, ऐसा बनता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट फेक रियल वाला ये उस वीडियो में करेंगे, अच्छे से समझेंगे। अभी जस्ट आप लोग पैटर्न समझ लो कि यहाँ ये पैटर्न बना है। अभी मैं बस चार्ट में ये समझा दूंगा, हाँ यहाँ ये पैटर्न बना है, यहाँ ट्रेड ले सकते थे, ये पैटर्न यहाँ बना है। और रियल ट्रेड हम लोग चार्ट पैटर्न देख के, कैंडल स्टिक देख के, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के कब लेना है, तो वो लास्ट जब मैं वीडियो बनाऊंगा अपना सेटअप, मतलब अपना ट्रेड सेटिंग, क्या बोलते हैं उसको, जब अपना ट्रेड एंट्री लेने वाला वीडियो में बनाऊंगा, फेक ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट, वहां पे सब एक साथ समराइज करके समझेंगे। जब ये वाला, जब कैंडल स्टिक पैटर्न हो जाएगा, चार्ट पैटर्न हो जाएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा, है ना, और क्या बचा है उसके बाद फेक ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट सब बन जाएगा, तब हम लोग एक कंसोलिडेटेड वीडियो बनाएंगे लास्ट में कि यहाँ कि हाँ सच, कि सब चीज मिला के, चार्ट मिला के, कैंडल मिला के, सपोर्ट रेजिस्टेंस मिला के, है ना, और क्या बोलते हैं इसको, फेक ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट मिला के, मतलब सारा मसाला, गरम मसाला मिला के चिकन कैसे बनाएंगे ये समझेंगे। चिकन बनाना मतलब खाना। और यहाँ पे क्या है कि चार्ट, कैंडल, ये सब मसाला मिला के एंट्री कब लेना है, कब घुसना है, मीन्स कब खाना है हमें, ट्रेड में कब खाना है, ट्रेड का पैसा कब खाना है, वो तो वो समझेंगे। सब मसाला मिला के जब हम लोग प्रॉपर प्रॉपर बढ़िया से आइटम बनेगा, मतलब ट्रेड सेटअप बनेगा, और वैसे यहाँ पे मसाला से चिकन बनेगा, तब खाएंगे ना। तो वहां पे, यहाँ चार्ट पे, शेयर मार्केट में क्या होगा, स्टॉक मार्केट में जब इन सब मसाला मिला के, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, फेक ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट, ऑप्शन का स्ट्रेटेजी वगैरह मिला के जब एक सेटअप प्रॉपर बनेगा, तब हम लोग ट्रेड में एंट्री करेंगे। तो वो तब तब करेंगे जब ये सारा चीज खत्म हो जाएगा, तभी आप लोगों को सारा समझ में आएगा। बीच में से कहीं घुसोगे तो थोड़ी समझ में आएगा, आधा अधूरा। क्योंकि आधा जो नॉलेज होता है वो बहुत खतरनाक होता है, यही कहता है ना, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। तो वही है, या तो पूरा लो या तो नॉलेज ही मत लो, सीधी सी बात है। लेना है तो पूरा नॉलेज लो, वरना मत लो, सीधी सी बात है। तो ये है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है यार। तो डबल टॉप डबल बॉटम हो गया, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर हो गया। और ये वेज वाला कर लेते हैं, वेज वेज, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, है ना। ये पिन एन वाला उतना वो नहीं है, वो इसी के पार्ट है, वेज का ही पार्ट है, वो कुछ ट्रायंगल जैसा दिखता है। वो हम लोग जब लाइव में करेंगे ना, तो ये सब याद रखने की भी जरूरत नहीं है, ट्रायंगल समझ लो बस। ट्रायंगल मतलब ऐसा, ट्रायंगल एक चीज समझ लो, अभी तो मैं ये सब समझा दूंगा, लेकिन जब हम लोग लाइव में ट्रेड लेते तो इतना ही समझना कि ऐसा कुछ ट्रेड ट्रायंगल बने, है ना, कुछ ऐसा बने, कुछ ऐसा बने, तो इतना ही याद रखना है बस। इतना ही याद रहेगा ना, तो हम लोग अपना सेटअप मिल जाएगा। वो मैं पूरा बता दूंगा, उसमें सब करेंगे साथ में। और मेरा जो लाइव इंट्राडे में ट्रेड लेता हूँ, मैं खुद अपना जो ट्रेड लेता हूँ मॉर्निंग में, मॉर्निंग इवनिंग में जो अपना ट्रेड लेता हूँ, मैं खुद भी तो ट्रेड लेता हूँ ना, खुद मुझे भी तो पैसे कमाना है ना। इतना सीखा हूं तो मैं अपना ट्रेड नहीं लूंगा क्या, है ना। तो वहां पे आप देख सकते हो, मैं ट्रेड लेता हूँ, प्रॉफिट में कितना मिला, लॉस भी जाता है, तो वो सारा वहां देख सकते हो आप, वो मेरा लाइव स्ट्रेटेजी वीडियो है ना।
तो वहां पे मैं सेटअप भी समझाता हूँ और ट्रेड भी लेता हूँ। चलो अभी राइजिंग वेज करते हैं। राइजिंग वेज माने ऊपर जाता हुआ, राइजिंग मतलब ऊपर जाता हुआ, राइजिंग है ना। राइजिंग वेज, वेज मतलब ट्राइंगल जैसा कुछ, वेज ऐसे ऐसे, ये ट्राइंगल शेप का मतलब कोन शेप का, इसका जो ठुड्डी है पक्षी की तरह, इधर इधर थोड़ा मोटा, इधर चौड़ा और इधर छोटा सा ऐसे। तो वेज मतलब पक्षी का जो ठुड्डी, ऐसा कुछ समझ लो आप, ठुड्डी जैसा कुछ, राइजिंग वेज। राइजिंग क्यों? क्योंकि उसका ऊपर की तरफ वो है ना, मुंह है, तो उसका ठुड्डी ऊपर की तरफ, इसलिए राइजिंग बोलते हैं। ऊपर की तरफ ठुड्डी है ना, इसलिए। तो मार्केट कैसा आएगा? मार्केट मान लो नीचे से ऊपर आ रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है, यहाँ पे आके एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो मार्केट चांसेस चांसेस है, 100% नहीं कह रहा हूं मैं, चांसेस है कि मार्केट नीचे आएगा। ठीक है। अगर ऐसा बन रहा तो यहाँ पे एक लाइन खींच लोगे आप, ये वाला जो अभी ये ऐसा एक लाइन खींच लोगे, तो इसी को वेज बोलते हैं। और एंट्री कहाँ होगा? यहाँ पे। ये जो लाइन को ब्रेक करके जब नीचे आया तब यहाँ पे होगा आपका एंट्री। एग्जिट कहाँ होगा? ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो लेंथ, यही वाला लेंथ आप यहाँ काउंट कर लो और यहाँ पे एग्जिट कर लो। ठीक है, तो ये है, तो इसको बोलते हैं राइजिंग वेज। तो इस तरीके के बनता है राइजिंग वेज। ये बुलिश होगा, ये मार्केट यहाँ से ऊपर तो जाएगा, लेकिन ये ऐसा ऐसा बना के फिर नीचे गिर गिर जाएगा, मतलब मार्केट ऐसे जाएगा, फिर ऐसे 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 बना के फिर नीचे आएगा। तो ये होता है राइजिंग वेज ऐसे। ठीक है, क्लियर? इतना आसानी से, आसान से तो, इतना आसान क्या बोलते हैं, इतना आसान से समझाया तो समझ आया होगा। और समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा देख लेना। ठीक है, और प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करना यार, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मैं ये सब वीडियो फ्री में बना रहा हूँ और डिटेल में समझा रहा हूँ जो भी मैंने सीखा है ट्रेडिंग लाइफ में, जो मुझे नहीं मिला फ्री में कुछ। यूट्यूब में मैं इतने सारे वीडियो देखता था शुरू में इतने सारे यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो, मतलब 1000 वीडियो शायद देख लिया होगा यूट्यूब में। रोज देखता था, रात भर दिन भर यही करता था मैं, नोट बनाता था, वीडियो देखता था, किताबें पढ़ता था। फिर जब लाइव मार्केट में बैठा ये सब यूट्यूब करके, तब मुझे पता चला नहीं यार, अच्छा टीचर बहुत जरूरी है। फ्री में कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में। यूट्यूब में इतने सारे कंटेंट है ना, शेयर मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, कर करके आप थक जाओगे, मतलब इतने सारे, हर रोज 100-200 वीडियो अपलोड हो जाता है। लेकिन वो सब वीडियो करने के बाद ना जब मैं लाइव मार्केट, क्योंकि देखो मैं तो सच्चाई बोलूंगा, सच बात है, जिसको करवा लगे सॉरी माफ करना भाई, जिसको बुरा लगे, लेकिन मैं तो जो सच है, जो मैंने फेस किया हो तो मैं बोलूंगा ना, मेरा हक है ना। मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है मुझे अधिकार देता है कि मैं अपना सच सामने रखूं। तो जिसको बुरा लगे भाई लगे, सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि मैंने फेस किया। उस टाइम पे मुझे भी बहुत लग रहा था, मतलब कि कोई हो शायद। तो तो क्या हुआ, जब मैंने लाइव मार्केट में बैठना स्टार्ट किया, जब मार्केट लाइव चलता है कि एक के बाद एक कैंडल बनता है, तब मैंने रियलाइज किया यार इतना सारा मैंने पढ़ लिया, सीख लिया, आखिर में तो साला कुछ काम ही नहीं आया। मतलब आपने इंजीनियरिंग लाइफ में 4 साल पूरा पढ़ाई कर लिया, या जो भी कॉलेज लाइफ में MBA BCA जो भी है, आपने 4-5 साल ढंग से पढ़ लिया, है ना। लेकिन आफ्टर कॉलेज खत्म के बाद, आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री बा सर्टिफिकेशन जो भी है, उसके बाद जब जॉब के लिए हम लोग इंटरव्यू देते हैं ना, रियल जब फेस करते हैं, तब पता चलता है कि यार प्रैक्टिकल नॉलेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब कोई अगर होता हमें सिखा देता तो हमें शायद ये इंटरव्यू क्रैक कर लेता और मुझे जॉब मिल जाता। यही होता है ना, हर किसी ने फेस किया होगा भाई। जो बिगिनर ट्रेडर आ रहा है यहाँ पे सीखने के लिए, भाई उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा, तभी तो ट्रेडर बनने आ रहा है ना। अल्टीमेटली पैसे का कौन नहीं कमाना चाहेगा यार, पैसे कौन नहीं कमाना चाहेगा। मैं खुद पैसे कमाना चाहता हूँ, मुझे भी पैसे कमाना है, पैसे बनाना है मुझे भी, क्यों नहीं बनाऊं भाई। एक ही जिंदगी मिला है ना, अधिकार है, मैं बनाऊंगा अपना पैसा। आप भी बनाओ, आपका भी सपना है, मेरा भी सपना है भाई, सपना क्यों ना पूरा करें, जरूर करना चाहिए सपना पूरा, है ना। हर किसी का हक है भाई, बिल्कुल। तो ये है अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप क्यों नहीं करोगे, है ना। कुछ ना करने से तो अच्छा कुछ करो, है ना। ये एक स्किल है, ये अगर सीख लोगे ना तो एटलीस्ट दिन में 1,000-500 रुपए भी अगर इनकम हो रहा हो ना ट्रेड शेयर मार्केट से, अगर सीख लिया, कम नुकसान में ज्यादा प्रॉफिट तो भी तो आपका पेट पल जाएगा, आपका एक परिवार चल जाएगा, किसी का नौकरी तो नहीं करना पड़ेगा, किसी का डांट तो नहीं खाना पड़ेगा, है ना। उनको उनका सोचो जो लोग प्राइवेट में जॉब करते हैं, मैंने भी प्राइवेट कंपनी में जॉब किया है, दिल्ली वगैरह में, मुंबई वगैरह में। क्या हाल होता है यार, सुबह से रात तक
इतना बुरी तरह पेला जाता है। देखो मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पहले बात मैं ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये मेरा अपना मंशा है, मेरा अपना ओपिनियन है, मैं किसी का मनोभाव को ठेस नहीं पहुंचाता, ठीक है। उसके लिए मुझे सॉरी, बट मैं ये अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा, ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, जब मुझे संविधान अपना राइट देता है स्पीच एंड वो वाला, ठीक है, स्पीच फ्रीडम वाला, तो वही है, मैंने जो भी मेरे मन में बोल देता हूँ ऐसे ही। तो ये है, तो इसलिए कह रहा हूँ। और सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबा देना, आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलता रहे। चलिए अभी फॉलिंग एज वाला करते हैं। राइजिंग वेज तो कर लिया, फॉलिंग वेज। फॉलिंग एज मतलब ये जो ठुड्डी है ना, नीचे गिरता हुआ ठुड्डी, पक्षी का ठुड्डी जो है नीचे नीचे की तरफ है ना, तो मार्केट ऐसे नीचे आएगा, नीचे आके फिर यहाँ पे कुछ देर खेलेगा खेलेगा, ऐसे ठुड्डी शेप बना के धर करके ऊपर चला जाएगा। तो ये है फॉलिंग वेज, मैंने गिरता हुआ, ये गिरता हुआ वेज। तो फॉलिंग गिरता हुआ वेज मतलब मार्केट ऊपर जाएगी, ये ध्यान रखना। अगर ये ऐसे नीचे गिरेगा तो ऊपर जाएगा, और अगर ये ऐसे ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, ऐसे ऐसे याद रखना इसको, ठीक है। तो इसमें भी इसका और एक बता देता हूँ। तो ये ऐसे आया, ऐसे 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 करके गए, तो आप भी यहाँ पे ड्रॉ कर लोगे ऐसे कुंडी बना। तो ये जो यहाँ पे जो ब्रेकआउट करके ऊपर गया, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, एंट्री, और यहाँ कहीं एग्जिट कर सकते हो। ये जो जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस मान लो कि हमें टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फॉलिंग वेज, सॉरी मैं ऐसा बना, ये ऐसा होगा एक्चुअली, ऐसे 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 करके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो राइजिंग वेज हो गया, फॉलिंग वेज हो गया, ठीक है। और क्या बचा है, और हो गया, इन दोनों तो हो गया। हाँ फ्लैग पैटर्न, फ्लैग पैटर्न यहाँ पे दिया नहीं है, मैं ऐसे ही पढ़ा देता हूँ आपको। फ्लैग पैटर्न अच्छे से अच्छे समझो। देखो ये एक पोल है, खंबा मतलब फ्लैग, एकदम सीधा ऐसा कभी मार्केट होता नहीं है, मार्केट ऐसा होता है ना, मार्केट कभी भी ऐसा सीधा नहीं जाता, मार्केट ऐसे ऐसे करके बढ़ता है ना, ऐसे तिरछा तिरछा जाता है मार्केट, हमेशा ऐसे तिरछा जाके तिरछा गिरेगा, एकदम ऐसा कभी नहीं होता, सीधा कभी नहीं जाता। लेकिन जो फ्लैग होता है 26 जनवरी 15 अगस्त का जो फ्लैग है हम लोग का पोल, वो सीधा होता है ना, लेकिन यहाँ पे हम लोग सीधा नहीं वो करेंगे, वहां पे सीधा होता है, बट हम लोग एक रिजेंबल कर रहे हैं, रिजेंबलेंस मतलब एक समानता देख रहे हैं, फ्लैग जैसा कुछ। तो मान लो ये एक पोल है, और पोल और ये मतलब ऐसे 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 बना है, मतलब ये एक फ्लैग जैसा लग रहा है ना, ये एक फ्लैग जैसा लग रहा है ना। यहाँ पे ये इसका खंबा है, और ये इसका कपड़ा है ना, तिरंगा है ना। तो फ्लैग अगर ये ब्रेकआउट करके यहाँ पे ब्रेकआउट करके रिट्रेस करके नीचे आया, तो मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि ये यहाँ से जाकर यहाँ पे ऊपर जाएगा। फ्लैग पैटर्न का यही होता है, नीचे से ऊपर जाके ऐसे ऐसे करके फिर ऊपर जाना, ऊपर जाएगा तो फिर आपका एंट्री कहाँ होगा, यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे एंट्री होगा, एग्जिट, ये जो टारगेट है यही वाला टारगेट लेके यहाँ पे एग्जिट कर लो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये ऐसे जगह ना मार्केट नीचे भी आता है, तो ये पता चलता है हमें इस पोर्शन में, यहाँ और यहाँ, कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, क्रूशियल पॉइंट होता है ये, यहाँ और यहाँ क्रूशियल पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया फ्लैग पैटर्न, समझ में आया, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे, ज्यादातर चांस है कि ऊपर ही जाएगा। वो सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, कहाँ पे ये बन रहा है, उससे भी बहुत मैटर करता है, वो सब हम लोग करेंगे, मैं पहले ही बता दिया। हम लोगों का जो वीडियो आने वाला वीडियो है जहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे, सेटअप करेंगे, तब हम लोग ये सारी चीज पूरा डिटेल में समझेंगे। अभी बस आप एक बेसिक आइडिया ले लो कि चार्ट पैटर्न ये होता है, ये ऐसे दिखता है, ऐसे लाइव चार्ट में आइडेंटिफाई करेंगे, बस इतना समझ लो बस, ठीक है। बाकी कब सेटअप लेना क्या लेना वो मैं सब इसी सीरीज में बता दूंगा, ठीक है। कोई चिंता की कोई बात नहीं, मैं 100% गारंटी देकर बोल रहा हूँ, जो भी बिगिनर ट्रेडर आ रहा है ना, उसको कहीं और मतलब मुंह मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक जगह पे आपको सब मिल जाएगा, बस फॉलो करते रहना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। जितना मुझे आता है उतना आपको आएगा, कोई सीक्रेट विक्रेट नहीं होता। लोग बोलते हैं ना मेरा सीक्रेट मसाला है, वो जो लोग आजकल वीडियो बना रहे हैं ना, फूड वाला, तो बोलते हैं नहीं नहीं ये तो मेरा बाप दादा का अमल का मसाला है, ये स्पेशल मसाला इसलिए स्वाद आता है। घंटा मसाला तो सब सेम ही होता है ना, उसमें अलग से ये कहाँ से लाए, सब तो सेम ही होता है, वही अदरक अदरक लहसुन इलायची वो सब वही सब लगाया होगा, और क्या उससे और ज्यादा क्या, वो खुद भगवान थोड़ी हो अलग से बना दिया भाई, और मैं भगवान थोड़ी हूँ मैं अपने से कुछ शेयर मार्केट में अलग ही बना दिया हूँ तो एक इंसान ही ना। तो सीक्रेट सीक्रेट कुछ नहीं है, बस ये तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस से पता चलता है, ठीक है। तो फ्लैग पैटर्न में और एक चीज रह गया, फ्लैग पैटर्न में ऐसा भी होता है,
फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ये छोटा, मतलब या तो ये ऐसा भी बन के ऊपर जा सकता है, या तो ये ऐसा समान, मतलब रेक्टेंगल शेप का, रेक्टेंगल शेप बना के भी ऊपर जा सकता है, या तो ट्राइंगल बना के भी ऊपर जा सकता है, या तो ये रेक्टेंगल बना के भी ऊपर जा सकता है, या तो नीचे भी आ सकता है, या तो नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये दो तरीके का वेरिएशन हो सकता है फ्लैग पैटर्न में। फ्लैग, फ्लैग FLAG, फ्लैग पैटर्न। ठीक है, तो इसको बुलिश यानी मार्केट अगर नीचे से ऊपर गया यानी बुलिश है ना, बुलिश, बुलिश या नीचे से ऊपर गया, ये जो पुल है नीचे से ऊपर की तरफ है ना, बुलिश, इसलिए इसको बुलिश बोलते हैं। मतलब इसके बाद ज्यादा चांस है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, लेकिन कभी कभार नीचे भी आता है, मैंने ये चीज बोला है, ऐसा भी होता है, बट मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि वो ऊपर ही जाता है, इसलिए इसको बुलिश नाम दिया गया, बुलिश फ्लैग पैटर्न। अब और एक आता है बियरिश फ्लैग पैटर्न, बियरिश, बियरिश फ्लैग पैटर्न। बियरिश फ्लैग होगा तो ऊपर से नीचे आएगा, फिर ऐसे रेक्टेंगल शेप बनाएगा, ऐसे रेक्टेंगल शेप बनाएगा, फिर मार्केट नीचे आएगा, या ऊपर भी जा सकता है, पर मैक्सिमम टाइम चांस है कि नीचे आएगा, क्योंकि ये ऊपर से गिर रहा है ना, गिर के यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है ना, ये कंसोलिडेशन है ना, कंसोलिडेशन होगा तो मार्केट किस तरफ ब्रेकआउट देगा, ये सब सब करेंगे, ये भी समझेंगे आगे आने वाले वीडियो में, धीरे धीरे, बहुत जरूरी है। कंसोलिडेशन इज मस्ट। ठीक है, और रिट्रेसमेंट, ये दो चीज, रिट्रेसमेंट, तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, यहाँ पे कहीं एग्जिट कर सकते हो, और ये जो पोल का हाइट है यही वाला यहाँ माप लेना, वो मेजरमेंट टूल है ना, उससे ट्रेडिंग व्यू में भी हम लोग वो कर लेंगे, एक बना लूंगा मैं वीडियो, उसमें जो टूल्स वगैरह कैसे यूज करना है, जो रोजमर्रा के ट्रेडिंग में क्या कौन सा टूल यूज होता है वो करा दूंगा। ठीक है, और कुछ इंडिकेटर है, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये हो गया बियरिश फ्लैग पैटर्न। बियरिश फ्लैग पैटर्न में ट्रायंगल शेप का भी होता है, ऐसे 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 छोटा सा, ऐसे 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 करके भी ये नीचे जा सकते हैं या तो ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये है, तो ये दो टाइप का होता है, दो वेरिएशन में होता है। तो हम लोगों का क्या क्या हुआ, डबल टॉप, डबल बॉटम, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, है ना, और बियरिश फ्लैग पैटर्न, बुलिश फ्लैग पैटर्न। ठीक है, ये हो गया। अभी आखिरी एक बचा है, आखिरी ये बचा है, तीन ट्राइंगल, असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, सिमेट्रिकल ट्राइंगल, और ये कप होल्डर, कप पैटर्न। बस इतना, वीडियो लंबा गया, मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। अगले वीडियो में हम लोग बाकी पार्ट खत्म करेंगे, और ये जो लाइव चार्ट है, ये जो लाइव चार्ट है यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे हर एक चार्ट पैटर्न को। ठीक है, बाय बाय।